आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। हम लगातार सियासत से लेकर दूसरे मामलात पे बात करते रहते हैं, हम अवामी मसाइल भी उठाते रहते हैं, सियासत से लेकर सरकार के हुक्मनामों पर भी बात करते हैं। जहां अच्छा हो वहां अच्छे का भी बताते हैं, जहां कहीं कोताही हो उसकी निशानदेही करते हैं। और उन्हीं कोताहियों और अच्छाइयों के बीच में आज हम मुद्दा उठा रहे हैं सिक्योरिटी का। जम्मू कश्मीर और कश्मीर ये दो मामले हैं। जम्मू कश्मीर ओवरऑल में काफ़ी पीसफुल एरिया माना जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का कश्मीर सूबा जहाँ पे कहीं न कहीं हालात जो हैं पिछले 30 सालों के दौरान या 32 सालों के दौरान जो हालात दिगरगू रहे हैं और सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न वहाँ पे रहता है। जम्मू कश्मीर के इस कश्मीर सूबे में या कश्मीर के इलाके में सिक्योरिटी कंसर्न में अक्सर हम क्रैकडाउन्स की बातें भी सुनते हैं, क्रैकडाउन्स होते हुए देखते भी हैं, गोलियां चलते हुए भी देखते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ख़तरे भी देखते हैं, उनको ख़तरों में गिरते हुए भी देखा है, उनको गोलियाँ खाते हुए भी देखा है। लेकिन इस सारे के बीच में एक और बड़ी पहल हमें कल ही दिखाई दी है और कल ही मरकज़ी सरकार यानी MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू कश्मीर के मुंतखब नुमाइंदे, चाहे वो निचली लेवल के मुंतखब नुमाइंदे जिन्हें हम काउंसलर्स या म्यूनसिपल काउंसलर्स के साथ साथ जो दूसरे नुमाइंदे हैं उनकी सिक्योरिटी मामलात को हल होते हुए देखा है। जहां कल फैसले की घड़ी आई है तो फैसले के में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के ये मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्हें सरकार की तरफ से सिक्योरिटी फराम की जाएगी। लेकिन इस सिक्योरिटी फराम करने का मामला जो है जो लोकल इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके इनपुट्स के बुनियाद पर होगा। किसको कितना थ्रेट है, किस हवाले से किसको कितनी सिक्योरिटी है, ये उसी बुनियादों पर उन्हें दिया जाएगा। सिक्योरिटी फराम करना, कल ही आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों के दौरान सिर्फ पुलिस के हवाले से करीबन 250 करोड़ रुपए जो है 3 सालों के दौरान सिक्योरिटी मामलात पर खर्च किए जा चुके हैं। ये कल ही पार्लियामेंट में भी बताया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी मामलात के बीच में एक बड़ा खर्चा और अब ये खर्चा हमने माजी में पास में हमने ये भी देखा कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये सिक्योरिटी मामलात को लेकर अक्सर चिल्लाते भी रहे, हंगामा भी करते रहे, सरकार को भी आड़े हाथों लेते रहे। और कई बार ये भी बताया गया कि इन्हें सिक्योरिटी में जब घरों से निकाला गया तो जो इनके होटल वगैरह इनको दिए गए थे माने इनको ठोंस के भरा गया, एक इल्ज़ाम वो भी इनको लगा रहे थे। दूसरा इल्ज़ाम ये भी था कि इन्हें सिक्योरिटी के लिए जो गाड़ियाँ दी जा रही थी, जो इन्हें गाड़ियाँ दी जा रही थी उनमें भी कभी दी जाती थी, कभी नहीं दी जाती थी। इंपॉर्टेंट वेन्यूज़ या इंपॉर्टेंट मौके जब होते थे तब उन्हें ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती थी। और फिर उन गाड़ियों की जो प्राइवेट पे हायर करते थे उन पे भी वो अक्सर इस तरह के सवालात उठाते रहते थे और बताया जाता था कि उनको जो है पेमेंट्स वगैरह नहीं मिलती हैं जिस वजह से वो भी हुए। लेकिन अब MHA ने ये फैसला अब दिया है, MHA का ये आया है कि ग्रांट आई है, बाज़ाब्ता तौर पे मुंतखब नुमाइंदों को सिक्योरिटी कवर देंगे, सिक्योरिटी गाड़ियाँ फराहम करेंगे। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात भी कुछ हल्कों में तस्वर की जाती है, ख़ास तौर पर जो पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, कमेटीज़ हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं उनके हवाले से खुशाइन कदम है। लेकिन बहुत से सियासी नाकदीन इसको नेगेटिव भी ले रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है, जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हम उनको कहेंगे, वो ये भी बता रहे हैं कि ये सिक्योरिटी फराहम करना इनका जो अवाम में जाने का एक ये जो सिक्योरिटी मामलात हैं इन्हें फराहम करने से कहीं न कहीं जो एतमाद है, जो दूरियां हैं आवाम और इनके बीच में वो दूर और हो जाएंगी, कहीं न कहीं वो कम नहीं होंगी। ये बड़ा आज का मुद्दा और इसी मुद्दे को लेके हमने श्रीनगर से ही आज, क्योंकि कश्मीर है और कश्मीर का सिक्योरिटी मामला है, तो हमने कश्मीर से बिलाल अहमद साहब को बुलाया है आज के प्रोग्राम में। ये म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन है पुलवामा के, और इसके साथ साथ हमने गुलाम हसन खान साहब को बुलाया, ये BDC चेयरमैन, BDC मेंबर हैं बडगाम के, और खुर्शीद आलम साहब जो हैं वो हमारे साथ जोड़ेंगे। ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और जाने माने सियासतदान हैं, जम्मू कश्मीर के सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनको भी हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी है। अभी मेरे साथ बिलाल और गुलाम हसन खान साहब जुड़ चुके हैं। बिलाल साहब खुश आमदीद आपका, और गुलाम हसन खान साहब आपका भी। खान साहब शुक्रिया, खुश आमदीद। मैं ज़रा जानना चाहूँगा MHA का ये फैसला, बिलाल साहब आप किस नज़र से इसको देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो काउंसलर्स को, पंच को, सरपंच को सिक्योरिटी दी जाएगी, जो इनको गाड़ियाँ फराहम की जाएगी। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो हम लोग हैं वो जो है हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। 5 सरपंच, काउंसलर्स वगैरह ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी मेरे हिसाब से इतनी वक़्त नहीं होती कि अपनी गाड़ी रखे, अपना तेल चलाए, क्योंकि ये काम तो कर रहे हैं लोगों का, लेकिन इनको भरना पड़ रहा है जेब से। इस वजह से मेरे हिसाब से ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि ये हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी और गाड़ियाँ।
तो इस हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छा है। जरा यही बात हम गुलाम हसन खान साहब से जानना चाहेंगे। गुलाम हसन खान साहब, कितना अच्छा फैसला सरकार का, क्या इसका ज़मीनी सतह पे अमलाया जाएगा? पूरी कौम को सर, ये कदम ठीक है। हम पिछले 3 साल से होटल में हैं। हमारे को गवर्नमेंट ने आज से 3 साल पहले एज बीडीसी और डीडीसी मेंबर्स को सिक्योरिटी फराहम की है, लेकिन इसमें एक थोड़ी कमी है। वो ये है कि जैसे जिससे बड़गांव पर इन्होंने 6 गाड़ियां रखी है, 6 गाड़ियां 25 हमारे जो बीडीसी चेयरमैन है और जो 14 हमारे डीडीसी मेंबरान है, उसके बगैर कुछ बीजेपी के वर्कर जिनको थ्रेट है, ये सारे होटलों में है। 6 गाड़ियों से हमारा आम 3 दिन के बाद, यानी मिनिमम 3 दिन के बाद इलाके में जा पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये न जाने के बराबर है। अगर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी रियासत है, अगर हम एक डीडीसी चेयरमैन को और बीडीसी चेयरमैन और के लिए एक गाड़ी रखें, जो परमिट उसके साथ रहेगा, जब तक वो डीडीसी या बीडीसी होता है उसके बाद चेंज हो जाएगी, वो अच्छा रहता है। और हर कोई नहीं लगता है कि हमें उतनी सिक्योरिटी देने की जरूरत है, जिससे ये पूरा कश्मीर सिक्योरिटी से बढ़ जाएगा। या पिछले 4 साल से हमारे 5 सरपंच मैदान में सिक्योरिटी के बगैर है, उनको वैसे ही काम करने दीजिए। लेकिन जो डीडीसी मेंबर है, डीडीसी चेयरमैन है, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के या काउंसिल के या कमेटी के जो चेयरमैन है, उनको गाड़ी व्हीकल फराहम कीजिए। सिर्फ आप इस वक्त PSO रखने से काम नहीं चलेगा। मैं ज़रा बिलाल खान साहब से जानना चाहूँगा, फ़िलहाल गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेज़ में म्यूनसिपल काउंसिलर्स और म्यूनसिपल कमेटीज़, इन 2 के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये दिए हैं इख्तियारात। अब तो यहाँ बहुत से आ जाते हैं, हमारे यहाँ पंच भी आ जाते हैं, सरपंच भी आ जाते हैं, हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद है। कल वो लोग भी डिमांड करेंगे कि हमें भी सिक्योरिटी दे दो। कितनों को सरकार सिक्योरिटी फराहम करेगी? फिर तो हर गली नुक्कड़ पे सरकार सिक्योरिटी फराहम करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, क्या हर कोई जो पॉलिटिकल नुमाइंदा है ग्राउंड पे, पंचायत का मेंबर, डीडीसी मेंबर भी, क्या वो सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको सिक्योरिटी थ्रेट है? जी जी जी, ये तो है, ये सभी को है। सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो सभी को है। अब रही सवाल जो है रहा कि किसको देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। देखिए, कुछ मेंबरान ऐसे भी है वो खुद ही सिक्योरिटी को विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ मेंबरान ऐसे भी है वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारे साथ सिक्योरिटी रहे। तो मैं इस जिम्मन में यही कहना चाहूंगा कि दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उनको सिक्योरिटी थ्रेट है तो फिर वो क्यों विड्रॉ कर रहे हैं? क्या वो देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। कुछ लोग मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हमारी सैलरी क्या है, देखिए आप पंचों की सैलरी क्या है, सरपंचों की सैलरी क्या है, काउंसलर्स की सैलरी क्या है। अगर उनके साथ गाड़ी रहे तो 500-600 का तेल वो फूंकते हैं, तो सिक्योरिटी को साथ लेना और 500-600 का तेल डालना गाड़ी में, तो इसके हिसाब से ये उसके मतलब बियॉन्ड हो जाता है। तो फिर वो यही सोचता है कि मैं पैदल ही चलूंगा, इससे बेहतर है कि मैं पैदल ही चलूंगा। कभी कभार सिक्योरिटी वाले बेचारे, उनको खाना भी देना पड़ता है, कभी चाय भी देनी पड़ती है, कभी कभार ऐसा होता है। इंसानियत के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इंसानियत के नाते कभी कभार उनको चाय देते हैं, कभी कभार उनको खाना खिलाते हैं। तो ये एक मेंबर को खुद ही जेब से देने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से किसी बेचारे को लग रहा होगा कि मेरी कितनी इनकम है ही नहीं, तो वो सिक्योरिटी को विड्रॉ कर लेता है। आप ग्राउंड पे हैं, पुलवामा के इलाके में हैं आप। पुलवामा ये एरिया जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही माना जाता है कि सिक्योरिटी कंसर्न वहाँ पे हैं। अगर हर किसी को सिक्योरिटी दी जानी है, आज म्यूनसिपल काउंसिलर्स कमेटीज़ को, कल ये जो पंच सरपंच हैं ये भी तो सिक्योरिटी कंसर्न पे सवाल उठाएंगे, सिक्योरिटी मांगेंगे। मैं वही जानना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि पब्लिक और जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनका इससे सिक्योरिटी से राब्ता कम हो जाता है। क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? देखिए क्या होता है ऐसा है कि एक नया सर्कुलर आया है कि जैसे कि हमारे EDI मकोरा में इतने सारे 5 सरपंच काउंसलर्स वगैरह है, तो उनके लिए बाज़ाब्ता गाड़ियां रखी गई थी, उनके लिए बाज़ाब्ता सिक्योरिटी रखी गई थी। एक ही साथ में सबको ये सब कुछ प्रोवाइड करना मेरे हिसाब से पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि इतने सरपंच 5 काउंसलर्स है कि उतनी आबादी भी नहीं है।
आज हर एक एरिया से, हर एक मोहल्ले से अपना अपना, हर एक वार्ड से अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है। तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि आज 10 लोगों को जाने देंगे अपने वार्ड्स में या अपने एरियाज में, फिर दोबारा दूसरे दिन 10 लोगों को जाने देंगे अपने वार्ड्स में, अपने एरियाज में। तो ऐसा करके मेरे हिसाब से सभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने अपने एरियाज में घूमने के लिए अच्छे से जाते हैं और अच्छे से वो लोगों के साथ में भी अपना जो ताउन है, लोगों के साथ में भी जो वो बात करनी होती है, या उनके मसाइल है या उनके कोई भी मसाइल हो उनको सुनना। तो इस तरह से एक सर्कुलर आया था, तो उस सर्कुलर के हिसाब से भी सही, सब कुछ सही चल रहा है। नहीं, मैं अक्सर यही देखता हूँ ना कि खुर्शीद आलम साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्शीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आपको देखा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं सर खुर्शीद साहब जानना चाहूँगा, ये फैसला सिक्योरिटी फराहम करना म्यूनिसिपल काउंसलर्स को, म्यूनिसिपल कमेटीज़ के मेंबरान को, ये जस्टिफाई जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी स्टडी को लेके किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद हम कहें अभी बहुत से लोग हैं, हर मोहल्ले गांव में एक सरपंच है, वो भी कल सवाल उठाएगा, मेंबर 5-8 हैं हर गांव में, वो भी हम सिक्योरिटी उठाएंगे। तो कितनों को सिक्योरिटी दी जाएगी, एक ये चीज़। दूसरा, कहें अवाम और जो अवामी नुमाइंदे हैं, इनमें सिक्योरिटी की वजह से अक्सर लोग दूर ही रहते, कहते नहीं क्या जाए सिक्योरिटी में वगैरह। हेलो जी सर। देखिए, जो वातावरण इस वक्त जम्मू कश्मीर का पिछले 30 सालों से है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस बात को महसूस किया जा सकता है हर सतह पे कि जो भी मेन स्ट्रीम का, बिलखुसूस मैं कहूंगा मेन स्ट्रीम का जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता रहा है यहाँ पे, उसकी सिक्योरिटी एक जमाने से लेकर पिछले 30-35 सालों से बहुत ही ज्यादा जद पे रही है और इस वक्त भी जद पे है। तो उस हालात को करते हुए मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी देना और इस किस्म की सिक्योरिटी देना कि उसकी जो मूवमेंट है वो मुतासिर ना हो। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट इदारे हैं उनके और हमारी सोच में इस मामले में एक बड़ा फर्क है। वो जो समझते हैं कि हमारे उन्हें इलेक्शन जो हुए, डीडीसी के इलेक्शन हुए, अब हाल ही में जो हुए, या म्यूनिसिपल कमीशन काउंसिलर के इलेक्शन, कॉर्पोरेटर के इलेक्शन हुए, तो उनको होटलों में बंद कर दिया गया सिक्योरिटी के नाम पे। ये जो सिक्योरिटी है उनको इलाकों में नहीं जाने दिया क्योंकि वहां ये सिक्योरिटी का मसला है। विद रिजल्ट जो लोग सामने आए उनके हालात जो पिछले 2-2.5 सालों से आप सर पेट्रोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में देख रहे हैं या दूसरे इदारों में देख रहे हैं, उसके बुनियादी वजूहात को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिक्योरिटी के नाम पे जो बेहतरीन लोग सामने आने चाहिए था उनको होटलों में बंद कर दिया गया। वही सपोर्ट एंड वही एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट हर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जो लोग हैं जिनकी जिंदगी के जो अपनी जिंदगी के दाव पे हिंदुस्तान को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे यकीन रखते हैं, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए और इस तरीके की होनी चाहिए कि उनकी जो मूवमेंट है लोगों के साथ, उनका जो मिलना जुलना रहना चाहिए वो बंद नहीं होना चाहिए। It should not cease on the pretext of this security and other matters. That's my take on the subject. मैं खुर्शीद साहब एक सवाल जो प्रैक्टिकली मैं जानना चाहूँगा, मैं ग्राउंड पे रहा हूँ, जानता हूँ सिचुएशन को। बिल्कुल सही। एक जो मेंबर है जिसको भी सिक्योरिटी फराहम की जाइए, सरकार उसको एक पुलिस एहलकार दे देगी, साथ में एक गन दे दिया गया। देखिए सलम साहब, मेरी गुजारिश नहीं, गवर्नमेंट के पास एक बेहतरीन अपैरेटस है एंड आई बिलीव इन दैट अपैरेटस, जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस आदमी के लिए सिक्योरिटी की कितनी जरूरत है। ये अगर अपैरेटस फेल हो जाता है तो ये कह रहे हैं कि हर एवरी टॉम डिक सिक्योरिटी पर करनी है। अभी आपने अगर आपके पास इसके लिए खुला टाइम होता, मैं आपको बता दूं कि किन लोगों के पास सिक्योरिटी है। मेरा एक लड़का था एरिया में जो मेरे साथ काम करता था व्हाइल आई वाज कंटेस्टिंग इलेक्शंस, उसके पास 4 पुलिस वाले हैं, जबकि मोहम्मद खुर्शीद आलम या मेन स्ट्रीम के बहुत सारे लोग, बहुत सारे पोलिटिकल पार्टी के बड़े जगह लीडर, उनके पास एक आदमी है। ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट, किसकी जरूरत है, कितनी जरूरत है, कितना खतरा है, कितनी मूवमेंट है इसकी, कितनी लीडरशिप हाइट है इसकी, ये सारी चीजें तोल के माप के एक ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस के पास, जिसको हम कहेंगे पुलिस अपैरेटस,
वो आइडेंटिफाई करते हैं। ये नहीं कि हर आदमी कहे मुझे 2 आदमी दो, जिसके पास कोई सिफारिश है वो 4 आदमी लेके घूम रहा है। इट हैज बिकम स्टेटस सिंबल नाउ। अब ये रिक्वायरमेंट तो रही नहीं है, अब ये बन गया है स्टेटस सिंबल। जो आदमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नजदीक है, जो इस वक्त गवर्नर इंतजामिया के नजदीक है, उससे 10 लोग भी सामने आगे पीछे चलते हैं। जो रियल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास एक भी नहीं है। वेरी सॉरी टू से, आप प्लीज मेरी बात एक सुनिए। बताइए। सिक्योरिटी बहुत सारे लोगों को मिली है, हालांकि मैं पुलवामा का रहने वाला हूं, हसास एरिया करार दिया गया है, फिर भी मुझे एसएसपी साहब का पूरा ताउन है और मैं यहाँ पे अच्छे से घूम फिर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों का हमेशा से यही रहा है कि आप लोग सिक्योरिटी लेते हो, अकोमोडेशन लेते हो, फिर जाके बैठते हो और लोगों को वहीं पे बुलाते हो। आप लोग ग्राउंड पे आने के लिए तैयार ही नहीं हो, चाहे सिक्योरिटी रहे आपके साथ या ना रहे, लेकिन आप लोग ग्राउंड पे आने के लिए तैयार ही नहीं हो। मुझे नहीं पता कौन साहब बोल रहे हैं आपके साथ में। ये सर बिलाल साहब है, ये म्युनिसिपल चेयरमैन पुलवामा है। खुर्शीद साहब, ये बिलाल रहतर साहब है, म्युनिसिपल चेयरमैन पुलवामा है। उनकी जो अपनी राय है उनकी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो भी तंजीम, मेरी तंजीम नहीं, कोई भी तंजीम जो रियासत जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें देख रखते हैं पिछले 30 सालों से, 40 सालों से, उनमें से किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी मूवमेंट है, उसको आइडेंटिफाई करके पुलिस डिपार्टमेंट जुडिशियसली, ईमानदारी से, खुलूस से, बायसिटी नहीं, जो इस वक्त पोजीशन है, मैंने आपको कहा, बिलाल साहब को भी आप कहें मेरी तरफ से अगर मेरी आवाज उन तक पहुंची है, उनके पास भी ऐसे कई मिसालें होंगी जहां लोगों को इतना साथ नहीं है जितनी उनके पास सिक्योरिटी है। और ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी एक्टिविस्ट है, ऐसे भी लीड है जिनको जरूरत है, उनके पास नहीं है या कम है। तो इस चीज को जुडिशियसली एक तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और प्रोवाइड करने की जरूरत है। आई बिलीव दैट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द पॉलिटिकल एक्टिविटीज इज नेसेसरी। ये खुर्शीद साहब, ये मैं थोड़ा सा, क्योंकि दोनों मेरे साथ और मेहमान हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। उससे पहले में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। मैं कुपवाड़ा की बात करूं, सिक्योरिटी कंसर्न अब नहीं है, वहां सब कुछ ठीक ठाक है। बांडीपोरा लगभग हम किसी हद तक कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। बारामूला ठीक ठाक है। कुछ इलाके हैं वहां पे सिक्योरिटी, सबको क्यों सिक्योरिटी? बात ये साहब, ये कहने की बातें हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन एक इंतहाई हिसास और नाजुक मामला होता है जी। इसकी आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये इलाका है जी, इस इलाके में कोई परेशानी नहीं है। सो फार नो गवर्नमेंट स्टेट इंडिया कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में पर्टिकुलर ये एरिया है। आप श्रीनगर, हमारे एक जमाने में कोई 1-1.5 साल पहले तक लगता था कि श्रीनगर में कोई मूवमेंट नहीं है। एक इंसिडेंट हुआ, 2 इंसिडेंट हुए, मामला वही पहुंचा जीरो को। चलिए खुर्शीद साहब, एक मिनट, मेरे साथ गुलाम हसन खान साहब भी हैं। ये खान से, ये बडगाम को रिप्रेजेंट करते हैं। खान साहब, क्या सिक्योरिटी मिलने के बाद आपकी मूवमेंट है वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगी? आप बाज़ाब्ता तौर पे आवाम में जा सकेंगे हर उस अपने जी? सर, मेरी सजेशन है, जैसे खुर्शीद आलम साहब पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में बोल रहे थे, उनके सिक्योरिटी जो पॉलिटिक्स में है, क्योंकि इस वक्त जो स्टेप उठाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो उनके लिए है जो इस वक्त इलेक्टेड है, चाहे वो म्यूनिसिपल काउंसिल में है या कॉर्पोरेशन में, जो इलेक्टेड लोग है उनकी सिक्योरिटी रखने के लिए। अब क्योंकि मैं इलेक्टेड बेस हूँ, एक कल हमारा है, सर मुझे वादा करें दीजिए, ये गुलाम हसन खान को सिक्योरिटी नहीं दी है, ये बीडीसी चेयरपर्सन को सिक्योरिटी दी है। मेरे बदले कोई आदमी आएगा ग्राउंड में मैं अपनी बात काउंसिल पुलवामा का प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ अल्लाह के फजल करम से
SSP पुलवामा के फजलुल करम से मैं हर रोज ऑफिस अटेंड करता हूँ, हर रोज अपने लोगों में बैठता उठता हूँ, मामला सही से हो रहा है। लेकिन इन लोगों को सिक्योरिटी देने का मतलब है कि लोग इनके पास ना आए, ये लोगों के पास जाने के लायक ही नहीं है और ना ही ये जाएंगे। इनको सिक्योरिटी दो या ना दो, ये लोगों के पास जाएंगे ही नहीं। मैं अपने यहाँ एक MLA की बात कर रहा हूँ, वो पिछले 18 सालों से गायब है, उसके पास सिक्योरिटी भी है, के पास आवाम के पास आता ही नहीं है, तो उसको कहां से, तो उसको कहां से खान साहब सर, ये म्युनिसिपल बिलाल अहमद रहते हैं, ये म्युनिसिपल चेयरमैन है पुलवामा। बिलाल साहब मेरी बात सुनिए। आप किस दुनिया से बैठ के बातें कर रहे हैं? मैं मोहम्मद खुर्शीद आलम बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 12 साल से 13 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। आप सुनिए तो सही बिलाल साहब, सुनने की हिम्मत भी रखा करें। कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ और अभी वापस कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ। मैं पिछले 40 सालों से लोगों का आदमी हूँ, एक लोगों का साथी हूँ। ये बातें जो आप कह रहे हैं वो लोग डर रहे हैं, कोई नहीं डर रहा था। नेशनल कांग्रेस, PDP ना PC ना कोई, एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू पॉलिटिकल थॉट, वो घर पे बैठ के थोड़ी ना सियासत करेगा। उसको लोगों के पास जाना है। जिस आदमी को इलेक्शन लड़ना है वो घर पे थोड़ी लड़ेगा, उसको आवाम में रहना है। ये आपका कह रहे हैं कि ये लोग डर रहे हैं, ये लोग, आपको क्या लगता है? यू बिलोंग टू एनी एलियन क्लास? आप कोई चांद से आए हैं? ना ना ना, You belong to the political class. You belong to us. We are a family. चाहे आप मेरे साथ या मेरे साथ ना रहे, लेकिन ये कहने कि वो डर रहे हैं, ये डर रहे हैं, कोई पार्टी नहीं डरी। हालांकि उसके पास सिक्योरिटी भी है। बिलाल रहते ये एक नैरेटिव बना रहे हैं आप लोग की, बोल रहे हैं ये पार्टी वो डर रही है। हम लोगों ने उस हालात में सियासत करी है जब हिंदुस्तानी आईन को नाम लेना गुनाही अभी मुकदमों पर किया जाता था। बिलाल रहतर लेकिन कैटेगरी तभी मिलती है जब आप लोगों के सामने आते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि यहाँ पे 18 साल से जो MLA था वो लोगों के बीच नहीं आ रहा, हालांकि उसकी कैटेगरी नहीं है, हालांकि वो सिर्फ अपने आप को सिक्योर रखना, किसी जगह पे महफूज रखना, बस यही तक महफूज है। बिलाल रहतर यहाँ पे पॉलिटिकल के खिलाफ जितनी साजिशें हुई, जितना कैरेक्टर एसोसिएशन होना था वो हो चुका है। और आज लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि जिन सियासी लीडरों के खिलाफ वो अक्सर बोलते करते मेन स्ट्रीम के बारे में, आज उनकी राय बदल चुकी है। आज लोग दुआ करते हैं कि इलेक्शन हो जाए और अवामी नुमाइंदे सामने आ जाए, उनके मसाइल हल हो जाए। वो आप हो, मैं हूँ, दूसरा कोई हो, लेकिन लोग अवामी नुमाइंदे चाहते हैं। ये आप राय बदल दीजिए कि नहीं साहब वो डर रहे हैं, उनको लोग करेंगे, ये लोग करेंगे। नुमाइंदे नहीं है, ये भी आवामी देनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ग्रेड है वो ऊपर का ग्रेड काम हो रही है, हम काम करते हैं। आपको बताओ, मैं पूरा दिन रहता हूँ कौन है गाँव में, किसी दिन एक गाँव में, किसी दिन दूसरे गाँव में। इस वक्त हम हर गाँव में प्ले ग्राउंड बना रहे हैं और हर गिरी से मैदान में हो रहे हैं। चलिए बिलाल चिल्लाने से नहीं आएगा, उसकी सिक्योरिटी ले लो क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। और जो मेरे तरह आज का नौजवान लोगों के बीच जा रहा है उनको सिक्योरिटी दे दो। और जो पुराने लीडर थे जो आज अपने रिहायशी मकानों में रह रहे हैं, अपने बंगलों की सिक्योरिटी के लिए। बिलाल रहतर सुनने की हिम्मत भी रखा करें, आप सिर्फ ज्यादा ही करते हैं। जरा कोई बोल रहा है। बिलाल साहब मेरी बात सुनिए, आप अवामी नुमाइंदा किसको कहते हैं? इसका एक पैरामीटर है जिसने इलेक्शन लड़ा हो, 1000, 2000, 3000, 4000 वोटों की अक्सरियत से अपनी नुमाइंदगी साबित करी हो। मैंने कहता वो जीता हो या हारा हो, लेकिन अवामी नुमाइंदगी के एक्ट में आया हो, एक टेस्ट उसने दिया हो,
आप उनको कहते हैं कि वो नहीं है कि मैं हूँ, कि मैं अभी तक खुर्शीद साहब, मेरा ये मुद्दा मकसद ही नहीं था, मतलब ये नहीं था। बिलाल राथर मेरे ये मुद्दा, बहुत शुक्रिया बिलाल राथर बहुत शुक्रिया। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत व्यू पॉइंट आपके मुझे लेने थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के दौरान एक दूसरे पे जो हमारे कुछ लोग जो है सियासत में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, अच्छी बात नहीं है। हम बड़े मुद्दे पे, बड़े कैनवास पे बात करते हैं, हकायक समझने की कोशिश करते हैं, हकायक समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मामला बीच में ऐसे आते हैं। हमारे उन पैनलिस्ट से गुजारिश मेरी अक्सर रहती है कि सुनने की हिम्मत सबसे बड़ी होनी चाहिए। सुनने वाला ही बड़ा होता है, बोलने वाला बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन हिम्मत अगर सुनने की हो तो हिम्मत सुनने की रखनी चाहिए। लेकिन आपको बताएं, एक बड़ा मुद्दा था हमारा आज का मुद्दा था जो डीडीसी जो है म्यूनसिपल कमेटी के मेंबरान, इनको सिक्योरिटी गाड़ियाँ वगैरह फराम की जा रही हैं, तो सरकार पे हमारे ख़जाने पे बोझ भी होगा, उसके साथ साथ हर किसी को सिक्योरिटी फराम करना, फिर कल दूसरे लोग भी शुरू हो जाएंगे सिक्योरिटी। तो और सिक्योरिटी के दौरान आवाम और जो नुमाइंदे उनके दौरान जो गैप दरमियान रहती है वो कुछ और बढ़ जाती है, तो सही तौर पे डिलीवर भी नहीं हो पाता है। तो यही हमारा आज का मुद्दा था, इसी पे हम समझना चाहते थे। अभी आज हमने बात की, खुर्शीद साहब हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किया, फिर दोस्त अहमद ने हमें कोऑर्डिनेट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुलवामा से हमें बिलाल ने ज्वाइन किया, मुजम्मिल भट्ट ने हमें वहाँ पे कोऑर्डिनेट किया, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। और खुर्शीद आलम के साथ साथ गुलाम हसन खान ने हमें बडगाम से ज्वाइन किया हुआ था, और अशरफ का बडगाम से बहुत बहुत शुक्रिया। तो रखिए, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।